Good morning students, welcome to TSN Education channel. Today we will do class 7th history chapter 6 towns, traders and craft person. What would a traveler visiting a medieval town expect to find? जब कोई ट्रैवलर मिडिवल टाउन को विजिट करने आते होंगे तब वे क्या एक्सपेक्ट करते होंगे? दिस वुड डिपेंड ऑन वॉट काइंड ऑफ अ टाउन. ये इस बात पर डिपेंड करता है कि टाउन किस टाइप का था. एक टेम्पल टाउन था. A temple town, an administrative center, a commercial town or a port town. To name just some possibilities. वे एक टेम्पल टाउन था. वहाँ पर क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, प्रशासनिक केंद्र था. कॉमर्शियल टाउन था, वाणिज्यिक शहर था. या फिर कोई पोर्ट टाउन था. ऐसे नेम के कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं. इन फैक्ट मैनी टाउन्स कंबाइंड सेवरल फंक्शंस. इनफैक्ट कई टाउन्स में सेवरल फंक्शंस भी होते, कंबाइंड सेवरल फंक्शंस होते थे. वे दे वर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स. वे प्रशासनिक केंद्र होते थे. टेम्पल्स टाउन्स होते थे एज वेल एज सेंटर ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन. कई बार कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ और क्राफ्ट प्रोडक्शन के भी सेंटर होते थे. एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स. यू रीड अबाउट द चोल डायनेस्टी इन चैप्टर 2. आपने चोल डायनेस्टी के बारे में चैप्टर 2 में पढ़ा था. लेट्स ट्रेवल इन आर इमेजिनेशन टू तंजावुर. अब हम हमारी इमेजिनेशन को तंजावुर लेके जाते हैं, कैपिटल ऑफ द चोल्स, जो कि चोल डायनेस्टी की कैपिटल थी. एज इट वॉज 1,000 ईयर्स अगो, 1,000 ईयर्स पहले. द पेरेनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटिफुल टाउन. इस ब्यूटीफुल टाउन के पास कावेरी रिवर, जो कि पेरेनियर रिवर थी, पूरे ईयर जो फ्लो होती थी, जो कावेरी नियर यहाँ पर इस टाउन के पास फ्लो होती थी. 1 ईयर द बेल्स ऑफ राजराजेश्वर टेम्पल बिल्ड बाय किंग राजा राजा चोल. और किंग राजा जो है चोल, उनके द्वारा बनाया गया, कंस्ट्रक्शन करवाया गया और राजराजेश्वर टेम्पल की जो बेल है उसे सुना जा सकता था. द टाउन्स पीपल आर ऑल प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट कुंजरमलन राज राजा पेरुचनन, who was proudly carved his name on the temple wall. Inside is a massive शिवलिंग. जो बेल है राज राजेश्वर टेम्पल की, वो काफ़ी दूर तक सुनाई देती है. द टाउन टेम्पल आर ऑल प्रेज. जो टाउन के जो भी पीपल हैं वो आर्किटेक्ट कुंजरमलन राज राजा पेरुचरण को प्रेज करते हैं उनके अच्छे आर्किटेक्चर के लिए. हु हैज़ प्राउडली कार्व हिज नेम ऑन द टेम्पल वॉल. उन्होंने अपने नेम को प्राउडली टेम्पल वॉल पर कार्व किया था और उस टेम्पल में एक मैसिव शिवलिंग भी था. बिसाइड द टेम्पल देयर आर प्लेसेस विथ मंडप्स एंड पेवेलियन. इन टेम्पल्स के अलावा वहाँ पर कई पैलेस थे और मंडप, जिन पैलेस में मंडप और पेवेलियन भी बने थे. किंग्स होल्ड कोर्ट इन दिस मंडप्स. और किंग्स अपनी कोर्ट को इन मंडप्स में लगाते थे. इशूइंग ऑर्डर्स टू देयर सबॉर्डिनेट. अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर्स इशू करते थे. देयर आर ऑल्सो बैरक फॉर द आर्मी. यहाँ पर आर्मी के लिए बैरक, कुछ शिविर भी बने थे. द टाउन इज बस्टलिंग विथ मार्केट्स सेलिंग ग्रेन, स्पाइसेस, क्लोथ एंड ज्वेलरी. जो टाउन था वहाँ के जो मार्केट्स थे वहाँ पर बस्लिंग हलचल थी, जो कि ग्रेन्स को, अनाज को, स्पाइसेस, मसाले, क्लोथ्स और ज्वेलरी को सेल कर रही थी. वाटर सप्लाई फॉर द टाउन्स कम फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स. टाउन में जो वाटर सप्लाई की जाती थी वो कुएं से और वेल से और टैंक से की जाती थी. द सालिया वीवर्स ऑफ तंजावुर एंड द नियर बाय टाउन ऑफ उरैयूर are busy producing cloth for flags to be used in the temple festival. जो सालिया वीवर्स थे तंजावुर के और नियर बाय जो टाउन था उरैयूर के, वे लोग फ्लैग, जो टेम्पल फेस्टिवल के लिए यूज़ आने वाले फ्लैग्स को, क्लोथ को प्रोड्यूस कर रहे थे और किंग और नोबिलिटी के लिए एक फाइन कॉटन को तैयार कर रहे थे. एंड कोर्स कॉटन फॉर द मैसेज. और जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनके लिए मोटा सूती जो कॉटन है उसको प्रिपेयर किया जा रहा था. सम डिस्टेंस अवेयर स्वामी मलाई. कुछ डिस्टेंस से स्वामी मलाई में स्थापतिस और स्कल्पचर आर मेकिंग एग्जीक्यूटिव
bronze idols and tall ornamental bell metal lamps। और स्वामी मलाई जो है कुछ डिस्टेंस पर वहाँ पर स्थापति और जो स्कल्पचर है मूर्तिकार वे ब्रॉन्ज के आइडल्स को मूर्तियों को बना रहे थे एंड टॉल ऑर्नामेंटल बेल और सुंदर टॉल जो बेल को बना रहे थे और कुछ मेटल लैम्प्स भी वे लोग बना रहे थे। टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिम सेंटर्स। तंजावुर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए टेम्पल टाउन। तंजावुर एक टेम्पल टाउन का एग्जाम्पल है। टेम्पल टाउन्स रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स ऑफ अर्बनाइजेशन। टेम्पल टाउन्स अर्बनाइजेशन को प्रेजेंट अर्बनाइजेशन के पैटर्न के लिए इम्पोर्टेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। द प्रोसेस बाय विच सिटीज़ डेवलप। इस प्रोसेस में सिटीज़ डेवलप होती हैं। टेम्पल्स वर ऑफन सेंटर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। टेम्पल्स इकोनॉमी और सोसाइटी के सेंटर होते हैं। रूलर बिल्ड टेम्पल्स। टेम्पल्स सोसाइटी और इकोनॉमी के सेंटर हैं। रूलर्स built temples to demonstrate their devotion to various deities। रूलर्स टेम्पल्स को बनवा कर वेरियस डाइटीज़ जो हैं उनके लिए अपने डिवोशन को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, अपने भक्ति भाव को दिखाते हैं। दे ऑल्सो इंडोर्ड टेम्पल्स विद ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड मनी टू कैरी आउट इलोबरेट रिचुअल्स। वे जो टेम्पल्स हैं उन्हें लैंड और मनी अनुदान के रूप में देते हैं जिससे कि वहाँ के इलोबरेट जो रिचुअल्स है अनुष्ठान के जो कार्य हैं वे किए जा सकें और पिलग्रिम्स और प्रीस्ट जो हैं उन्हें फीड करवाया जा सके। तीर्थयात्रियों को और जो पुजारी हैं उन्हें भोजन कराया जा सके एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल और फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जा सके। पिलग्रिम्स हु फ्लॉक्ड एट द टेम्पल्स ऑल्सो मेड डोनेशंस। और जो पिलग्रिम्स आते थे जो दर्शन करने तीर्थयात्री आते थे वे भी टेम्पल को कुछ डोनेशन देते थे। Bronze bell, metal and the lost wax technique। Bronze is an alloy containing copper and tin। ब्रॉन्ज को कॉपर और टिन को मिक्स करके बनाया जाता है। बेल मेटल कंटेन्स ए ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ टिन। बेल में जो मेटल यूज़ किया जाता है उसमें ग्रेटर प्रोपोर्शन में टिन यूज़ होता है देन अदर काइंड्स ऑफ ब्रॉन्ज। दिस प्रोड्यूस अ बेल लाइक साउंड। इसीलिए इसमें बेल लाइक साउंड आता है। चोल ब्रॉन्ज स्टैचूज वर मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। चोल ब्रॉन्ज स्टैचू को लॉस्ट वैक्स टेक्निक को यूज़ करके बनाया गया था। फर्स्ट एन इमेज वॉज मेड ऑफ वैक्स। पहले एक वैक्स की इमेज बनाई जाती है। दिस वॉज कवर्ड विथ क्ले और उसे फिर क्ले से कवर किया जाता है। अलाउड टू ड्राई और उसे फिर ड्राई होने के लिए रख दिया जाता है। नेक्स्ट इट वॉज हीटेड और उसके बाद उसे फिर से हीट किया जाता है एंड अ टिनी होल वॉज मेड इन द क्ले कवर और क्ले कवर में एक टिनी होल बनाया जाता है। द मोल्टन वैक्स वॉज ड्रेन आउट थ्रू दिस होल और जो मोल्टन वैक्स है वो इस होल से ड्रेन की जाती है। देन मोल्टन मेटल वॉज प्योर्ड इन टू द क्ले और उसके बाद जो मोल्टन मेटल है उसे इसमें डाला जाता है थ्रू द होल। जो होल है उससे मोल्टन मेटल को इसमें डालते हैं। वंस द मेटल कूल्ड एंड सॉलिफाइड। जब मेटल कूल होता है ठंडा होता है और सॉलिफाइड होता है द क्ले ओवर कवर वॉज केयरफुली रिमूव्ड और उसके बाद जो क्ले का कवर है उसे केयरफुली रिमूव किया जाता है एंड इमेज वॉज क्लीन एंड पॉलिश्ड और इमेज को क्लीन करके पॉलिश किया जाता है। यहाँ पर एक ब्रोंज स्टैचू है कृष्णा का जिसमें वे जो कालियाँ हैं उसके ऊपर खड़े हैं।